हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने मिक्सचर के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द इन थ्री वेसल्स ईच ऑफ 39.6 लीटर ऑफ कैपेसिटी, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज बिल्ड। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आर 3:1, 2:3, 4:3 in the respective vessels. If all the three vessels are emptied into a single large vessel, then what will be the ratio of water to milk in the resultant mixture? So इस क्वेश्चन में हमें तीन वेसल्स दिए गए हैं, ठीक है। और इन तीनों वेसल्स की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 39.6 लीटर ऑफ कैपेसिटी। ओके, अब क्या करना है मुझे, इन तीनों वेसल में जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है उनको मैं एक लार्ज वेसल में डालूंगा, ठीक है। फिर मुझे बताना है कि जो मेरे पास जो रिजल्टेंट जो मिक्सचर है लार्ज वेसल में, उसमें वाटर और मिल्क की क्या रेशो है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास फर्स्ट वेसल है, उसके अंदर रेशो कितनी है, 3:1, और ये मेरे पास है मिल्क और वाटर की। सेकंड में 2:3 एंड थर्ड में 4:3। अब क्या करूंगा मैं, इन अभी अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, थ्री वेसल्स ईच ऑफ 39.6 लीटर ऑफ कैपेसिटी। अब इससे कोई मतलब नहीं है 39.6 लीटर ऑफ कैपेसिटी से, हमें मतलब है कि ये तीनों के तीनों क्या है, सेम है। तो मैं क्या करूंगा, 3+1, ये कितना आ गया मेरे पास 4, 2+3 ये मेरे पास आ गया 5, एंड 4+3 ये मेरे पास आ गया 7। अब मेरे पास यहाँ पर, अब मैं इसे क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। बैलेंस करने के लिए क्या करना है मुझे, यहाँ पर मेरे पास 4 है और 5 और 7 की कमी है, तो मल्टीप्लाई करूँगा 5 और 7। यहाँ पर 5 है, 4 और 7 की कमी है, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 और 7 से। यहाँ पर मेरे पास 7 है और मेरे पास 4 और 5 की कमी है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 और 5 से। ओके, अब मुझे क्या करना है कि मिल्क एंड वाटर का आ जाएगा मेरे पास, 5 7 जा 35, 35 3 जा 105 आएगा मेरे पास। 5 7 जा 35, 35 1 जा 35, 4 7 जा 28, 28 इंटू 2 56, एंड 4 7 जा 28, 28 इंटू 3 56, और 28 कितना हुआ मेरे पास 14, एंड 6 7 8 84, 5 हो जाए 20 24 80, एंड 5 हो जाए 20 20 इंटू 3 मेरे पास आ गया 60। अब मैं इन्हें ऐड कर लूँगा सबको, 5 4 9 एंड 3 11, 11 एंड 6 मेरे पास आ गया 17, 179। 5 और 6 को ऐड करूँगा तो आएगा मेरे पास 11, 1 ऊपर गया, 6 6 प्लस 8 14, एंड 1 ऊपर गया 241, रेशो 179। ये मेरे पास थर्ड वेसल, जो रिजल्टेंट वेसल है उसके अंदर जो मिल्क एंड वाटर की रेशो है वो मेरे सामने आ चुकी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में एक PYQ भी है, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तीन बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस ऑफ कैपेसिटी 24 kg, 36 kg, 84 kg आर completely filled with 3 varieties of wheat A, B and C respectively. All the 3 boxes are emptied and 3 types of wheat were thoroughly mixed, and the mixture was put back in the 3 boxes. How many kg of the type A wheat would be there in the third boxes? अब ये क्वेश्चन कितना लंबा दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मेरे पास 3 बॉक्सेस दिए हैं जिसमें 24 kg है, 24 kg, 36 kg एंड 84 kg वीट है, ABC कैटेगरी के, A, B and C कैटेगरी के, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका रेशो निकाल दूंगा। अब ये सारे 12 से कटने वाले हैं, 12 2 जा, 12 3 जा, एंड 12 7 जा। ओके, सो मेरे पास जो रेशो आया, जो बड़े मिक्सचर, जो बड़े वेसल में मैंने इन सबको डाला था, ABC कैटेगरी के वीट को डाला था, उन सब का मेरे पास रेशो आ गया कि जो बड़ा वेसल है उसमें जो ABC है वो किस रेशो में होंगे, वो 2 3 और 7 रेशो में। अब मुझे क्या पूछा है कि हाउ मैनी kg ऑफ टाइप A वीट वुड बी देयर इन द थर्ड बॉक्स। अब थर्ड बॉक्स की मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, 84 kg। ओके, और मेरे पास जो थर्ड बॉक्स में जो जो A टाइप का जो वीट आएगा वो कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5, 5 + 7 12। ओके, और ये कितनी टोटल कैपेसिटी थी, 84 kg। तो मैं इसे काट दूंगा, 12 7 जा, एंड मेरे पास 14 kg आ गया आपके थर्ड बॉक्स में वीट A कैटेगरी का। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 4:7। if 25 liter of water is added, then the ratio become 6:13. Find the initial quantity of mixture in liter. तो सोल्यूशन इसका आएगा, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 4:7। इफ 25 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, अब ये क्या है, मिल्क है एंड ये वाटर है। अब ये क्या कह रहा है कि मैं 25 लीटर ऑफ
25 लीटर वाटर जब ऐड करूँगा तो मेरे पास रेशो क्या आ जाएगा 6:13। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपने क्या किया ऐड, आपने किया है वाटर ऐड, आपने मिल्क थोड़ी ना ऐड किया है, नहीं किया। तो अब मिल्क क्या आएगा, आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। आपको ये जो यूनिट है और ये यूनिट, इन दोनों को बैलेंस करना है। अब इसे बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब ये मेरे पास आ गया 4 और 6। अब 4 टू जा 8, 6 टू जा 12, नहीं हुआ बैलेंस। 4 3 जा 12, 6 टू जा 12, ये हो जाएगा बैलेंस। अब इसे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 से और इसे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर मिल्क 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 21, यहाँ पर आ जाएगा 6 2 जा 12 एंड 13 6 जा 6 3 जा 18, सॉरी ये गलत हो गया मेरे पास। 13 2 जा 6 2 जा 12, 13 2 जा 26 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने 25 लीटर ऑफ वाटर को ऐड किया। अब मेरे पास मिल्क की जो यूनिट है वो सेम आ गई। अब क्या हुआ कि इनमें कितना फ़र्क आया, 5 यूनिट का फ़र्क आया, और 5 यूनिट का फ़र्क जो है वो कितना है, 25 लीटर है। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 25 लीटर, एक यूनिट मेरे पास आ गया 5 लीटर, ठीक है। अब पूछा गया है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना था, 12 प्लस 21, ये मेरे पास आ गया 3 एंड 3 33 यूनिट। अब मैं एक यूनिट की वैल्यू मुझे पता है 5 लीटर है, तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 33 इंटू 5, 5 3 15, 5 3 15 एंड 65, 165 लीटर मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 2:3 बाय केमिकल प्रोसेस। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 2:3, यहाँ पर डॉट है, बाय केमिकल प्रोसेस इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर देन रेशियो बिकम 5:7 and the quantity of mixture reduces to 36 liter. Then find how much quantity of water was extracted. अब क्या दिया है मेरे पास, एक वेसल है उसके अंदर जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो कितना है 2:3। अब बोला है कि मैंने एक केमिकल प्रोसेस किया, केमिकल प्रोसेस में मैंने क्या किया, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर दिया और जो रेशियो है वो कितना बन गया 5:7, ठीक है। अब मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को निकाला है, ठीक है। अब मैंने वाटर को निकाला है लेकिन मेरे पास मिल्क होना चाहिए था सेम। अब मैं क्या करूँगा, मिल्क को सेम कर दूंगा। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से एंड इसे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा रेशो, मिल्क रेशो वाटर 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 एंड यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5 2 जा 10 एंड 7 2 जा 14। ओके, अब क्या बोला है कि मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को निकाला है, ठीक है। अब मिल्क मेरे पास सेम आ गया, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को निकाला है, लेट इट बी x, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूस टू 36 लीटर। अब ये जितना जो क्वांटिटी थी वो रिड्यूस हो गई 36 लीटर। अब क्या हुआ है कि 10 प्लस 14, ये मेरे पास आ गया 24 यूनिट। अब ये इक्वल टू हुआ है 36 लीटर, ठीक है। एक यूनिट किसके बराबर होगी, 36/24, 12 से काटा 3, 12 से काटा 2, ये आ गया 1.5 लीटर मेरे पास। तो एक यूनिट की मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 1.5 लीटर। और वाटर के अंदर वाटर जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था वो एक्स अमाउंट माना था मैंने, ठीक है, और ये 14 बन गया था। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का ही तो है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और 1 यूनिट का मैंने निकाल लिया है, कितना है 1.5 लीटर, तो इसका आंसर क्या होगा 1.5 लीटर। चलते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरा उस 5th क्वेश्चन है। अब देखते हैं, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 8:5। इफ वी एडिड 44 लीटर एंड 44 लीटर, इफ वी एडिड 44 लीटर एंड 44 लीटर वाटर, यहाँ पर क्या है 44 लीटर मिल्क है, 44 लीटर मिल्क ऐड किया एंड 44 लीटर ऑफ वाटर, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 28.56% मोर देन द वाटर। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब क्या है कि मुझे पता है कि 14.28% की क्या वैल्यू होती है, ये होती है 1.7। अब जो 28.56 है ये क्या है, 14.28 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब मेरे पास आएगा ना 28.56%। तो इसका मतलब है कि 28.56% क्या है मेरे पास है 2/7। ओके, अब क्या बोला है, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 8:5। मिल्क एंड वाटर का मेरे पास रेशो आ गया 8:5। अब क्या बोला है कि मैंने मिल्क में से 44 लीटर निकाला एंड वाटर में से 44 लीटर को निकाला,
तब मेरे पास रेशो कितनी आ गई, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 28.56% मोर देन वाटर। 28.56% मोर देन वाटर है। वाटर मेरे पास आ गया 7। अब 2 यूनिट ज़्यादा होगी मिल्क की, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 28.56% मोर देन वाटर, और 28.56% कितना होता है 2/7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 7 + 2 9 आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास इतना आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि दोनों में से निकाला है, 44 लीटर इसमें से निकाला, 44 लीटर इसमें से निकालना है। लेकिन आप स्टार्टिंग में देखिए आपके पास गैप कितना था, मेरे पास यहाँ पर गैप था 3 का, और यहाँ पर गैप कितना पड़ रहा है 2 का। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये 80 लीटर होता, ठीक है, एंड ये 50 लीटर होता, और दोनों में से मैं 44 लीटर निकालता, अगर इसमें से 44 लीटर निकालता तो मेरे पास आ जाता ये 36 लीटर, एंड इसमें से 44 लीटर निकालता तो मेरे पास आ जाता 6 लीटर। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना था, इन दोनों के बीच में गैप था 30 लीटर, और अब इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा 30 लीटर। तो आप देखोगे कि आप अगर सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को निकालते हो तो गैप सेम रहना चाहिए। अब इसमें गैप सेम नहीं है तो मैं गैप को सेम करूँगा। अब यहाँ पर 2 था तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर वाली रेशो को 2 से, 8 × 16 एंड 5 × 10, एंड 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 9 × 3 = 27 एंड 7 × 3 = 21। अब आप देखें यहाँ पर गैप सेम हो गया आपका। 16 में से 10 गए 6 आएगा, 27 में से 21 गया 6 आ गया आपके पास, और 44 लीटर मैंने निकाला है। और 27 और 16 में से अगर आप डिफरेंस निकालें तो आपके पास कितना आएगा, 4 और 7 11, तो 11 यूनिट का आपके पास डिफरेंस आ गया 44 लीटर। आपको पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मेरे पास वाटर कितना था 10 था, तो 10 को मल्टीप्लाई, ये आ गया आपके पास 4, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास मतलब 4 है, तो 10 × 4 40 लीटर, आपके पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर आ गया 40 लीटर। ये भी आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरे पास 6th क्वेश्चन है। इन अ मिक्सचर ऑफ 90 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 8:7. If some amount of mixture is removed in which 7 liter was water and 1 liter of water is added afterward into the remaining mixture, then find the new ratio of milk and water. So मेरे पास क्या है कि एक मिक्सचर है, वो क्या है 90 लीटर का है, और उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है मेरे पास मिल्क एंड सेकंड है मेरे पास वाटर, और मिल्क एंड वाटर कितने रेशो में, 8:7। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, 8 + 7, 8 + 7 कितना होगा 15, 15 क्या है 90 लीटर के बराबर है। अब एक कितना आ गया मेरे पास आ गया 6, ठीक है, तो 6 8 जा 48 लीटर मेरे पास मिल्क है, एंड मेरे पास 6 7 जा 42 लीटर मेरे पास वाटर आ गया। ठीक है, अब इसने बोला है कि मैंने क्या किया, 7 लीटर ऑफ वाटर को निकाल दिया, 7 लीटर ऑफ वाटर को निकाल दिया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, आपने मिक्सचर में से निकाला है कुछ, ठीक है, और मिक्सचर में से कुछ अमाउंट निकाला है, उसमें से 7 लीटर हमारे पास वाटर है, तो कुछ ना कुछ तो मिल्क भी निकला होगा। अब मिल्क कितना होगा, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जिस रेशो में मिक्सचर में प्रेजेंट है मिल्क एंड वाटर, उसी रेशो में कोई चीज़ निकलती है। अब यहाँ पर क्या निकला, 7 लीटर निकला है, तो ये 7 यूनिट है, ठीक है, 7 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर के बराबर आ गई। अब 8 में अगर कुछ निकालूंगा तो यहाँ पर भी आएगा 8 लीटर मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ये, अब मैंने 7 लीटर इसमें से निकाल दिया, 8 लीटर मिल्क में से निकाल दिया, तो मेरे पास आ गया 40 लीटर, और यहाँ पर आ गया मेरे पास आ गया 35 लीटर। अब नेक्स्ट मुझे बोला है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड आफ्टरवर्ड। अब 1 लीटर मुझे वाटर ऐड करना है, तो मेरे पास कितना आ गया 40 लीटर, एंड ये कितना आ गया 36 लीटर। अब पूछा है कि इनटू द रिमेनिंग मिक्सचर फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब न्यू रेशियो क्या आएगा, अब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, मैं इसे डिवाइड करूँगा 4 से, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, तो मेरे पास आ गया 10:9। ये आपका आंसर आ गया 10:9 मिल्क एंड वाटर का रेशो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।